Aggression. Viewers, quickly cutting across to some fresh breaking news that we're picking up. Now, raids are being conducted across Jammu and Kashmir at locations which are linked to various Hurriyat factions and supporters of Jamaat-e-Islami. According to security agency sources, a large number of anti-national materials were recovered during these raids following the Pahalgam strike, indicating that despite being banned, these organizations have helped set up a network of overground workers for the attackers in the valley in Jammu and Kashmir. A huge revelation that we're learning from preliminary reports as of now, as various combing operations continue across the valley. Now a newer tension has been raised along the line of control. In fact, operations are being conducted, raids are being conducted across Jammu and Kashmir at locations linked to various Hurriyat factions. Also being joined by my colleague Jatin from Pahalgam to get us more updates into the matter. Jatin, the crackdown on overground workers continues in the valley. What more can you tell us about it in the latest? बिल्कुल देखिए, आज नई इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा हुआ कि भैसन घाटी में आतंकी हमला करने से पहले 3 और लोकेशन की रैकी की गई थी। बकायदा प्लान बनाया गया था कि यहां पर आतंकी वारदात को अंजाम देंगे, लेकिन एस्केप रूट नहीं मिला, जिस कारण से वो प्लान ड्रॉप हो। उसके बाद भैसन की जो घाटियां हैं वहां पर आतंकी हमला किया। मेरे पीछे आप ये पहलगाम का अम्यूजमेंट पार्क देख रहे हैं। इस पार्क की भी आतंकियों ने रैकी की थी। जो इन्वेस्टिगेशन एनआईए इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आया कि 15 अप्रैल को आतंकी जो है वो पहलगाम पहुंच गए थे। पहलगाम पहुंचने के बाद उन्होंने ये जो अम्यूजमेंट पार्क आप देख रहे हैं पहलगाम का, यहां की रैकी की गई। इसके अलावा आरू घाटी की रैकी की गई और एक तीसरी लोकेशन थी बेहताब घाटी। इन 3 लोकेशंस की रैकी की गई, लेकिन ये लोकेशन इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि आप देखेंगे बेहद ओपन एरिया है। आप अंदाजा लगाइए कि अगर इस जगह पर आतंकी वारदात को अंजाम देते तो कितने छोटे बच्चे इसके शिकार होते। लेकिन इस प्लान को इसलिए ड्रॉप किया गया क्योंकि एस्केप रूट नहीं था। आप इस पूरे इलाके को देखेंगे, क्योंकि हम अभी अम्यूजमेंट पार्क के अंदर है, लेकिन बाहर की अगर मैं आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा, अगर मेरे विजय पंकज आपको दिखाएंगे, देखिए बाहर मेन रोड है। ये मेन रोड डायरेक्ट हाईवे श्रीनगर को कनेक्ट करता है और ये अम्यूजमेंट पार्क पुलिस स्टेशन पहलगाम से महज 500 से 700 मीटर की दूरी पर भी है। आतंकियों ने ये प्लान इसलिए ड्रॉप किया कि अगर यहां पर आतंकी वारदात को अंजाम देते तो गोलियों की आवाज सीधा पुलिस स्टेशन तक सुनाई देती, पुलिस की मूवमेंट बहुत तेजी से होती और एस्केप करने का रास्ता आतंकियों को नहीं मिलता, भागने का रास्ता नहीं मिलता। यही कारण था कि भैसन घाटी को चुना गया। ये जो अम्यूजमेंट पार्क को रैकी करने के बाद यहां पर किसी भी तरीके की वारदात को अंजाम नहीं दिया गया। और आप देखेंगे कि पहलगाम का ये बड़ा अम्यूजमेंट पार्क है। तमाम राइड्स आपको, चाहे वो छोटे बच्चे की हो, थोड़े बड़े बच्चों की हो, आपको राइड्स यहां पर साफ तौर पर नजर आएगी। आसपास आप देखेंगे तमाम माउंटेन्स हैं, लेकिन प्लान इसलिए ये ड्रॉप किया गया और जो इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आया कि एस्केप रूट नहीं था। भैसन घाटी में आतंकी वारदात को अंजाम देने के बाद आतंकी वहां से फरार हो जाते हैं क्योंकि वो रिज इलाका है, वो जंगल का इलाका है। वहां पर चट्टाने हैं, चढ़ना और उतरने में काफी हाइडआउट्स हैं जिसका वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर मैदानी इलाके में इस अम्यूजमेंट पार्क को अपना निशाना आतंकी बनाते हैं तो एस्केप रूट नहीं मिलता और पुलिस स्टेशन से बेहद नजदीक ये अम्यूजमेंट पार्क है। यही कारण है कि इस प्लान को ड्रॉप किया गया, जिसके बाद आतंकी 20 तारीख को भैसन घाटी पहुंच जाते हैं। 2 दिन वहां पर रुकते हैं, रैकी करते हैं, पता करते हैं कि आखिरकार किस समय पर टूरिस्ट सबसे ज्यादा होते हैं। और वही टाइमिंग नोट की गई कि दोपहर के समय तकरीबन 2:30 बजे के आसपास 22 तारीख को भैसन घाटी में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ, 26 लोगों की निर्मम जो हत्या है वो कर दी गई। लेकिन ये अम्यूजमेंट पार्क को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि रैकी बाकायदा आतंकियों की यहां पर की गई। प्लान इसलिए ड्रॉप हुआ, एस्केप रूट नहीं था। अगर इस आतंकी वारदात को इस अम्यूजमेंट पार्क में अंजाम दिया जाता तो काफी बच्चे इसके शिकार हो सकते थे। लेकिन पुलिस स्टेशन के बेहद नजदीक ये अम्यूजमेंट पार्क और ये सभी खुलासे ओवरग्राउंड वर्कर से पूछताछ के दौरान किए गए हैं और ओवरग्राउंड वर्कर से लगातार पूछताछ की जा रही है और उसी के आधार पर आगे एनआईए इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करती नजर आ रही है। बैक टू स्टूडियो। Right, Jatin. Thanks very much for joining in and getting those key details in place for us. For now, viewers, it's time to shift focus and track the other facet of the entire case. Prime Minister Narendra Modi held several important meetings just yesterday. Among these were the Cabinet Committee on Security meeting, which was held just a day after he engaged in high-level discussions with Defence Minister Rajnath Singh, National Security Advisor Ajit Doval,